दुनिया में हर फर्द अपनी इनफरादी हैसियत रखता है और यही इनफरादियत जिंदगी का हुस्न है। आपने अक्सर लोगों को अपना दायां हाथ लिखने और काम करने के लिए इस्तेमाल करते देखा होगा। हैरानकुन तौर पर आदादो शुमार हमें बताते हैं कि दुनिया की सिर्फ 10% आबादी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो बाएं हाथ से काम करते हैं। हमारे इर्द गिर्द अक्सर लोग यकसानियत का एहसास दिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग कुदरती तौर पर ही इनफरादियत लेकर पैदा होते हैं, जिन्हें देखकर ही बआसानी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम बाएं हाथ से काम करने वाले अफराद के हवाले से चंद दिलचस्प हकाइक जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो कहानी रेडियो को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बाएं हाथ से लिखने या काम करने वाले लोगों के हवाले से बहुत से किस्से कहानियां मंसूब हैं। पुराने वक्तों में इन्हें बुराई की अलामत समझा जाता था और कदीम यूनानी तो इन्हें अफरियत और चुड़ैल जैसे नामों से मंसूब करते थे। गो के अब पुराने वक्तों की तरह बाएं हाथ वालों को बुरा और गलत नहीं समझा जाता, मगर अब भी उनके हवाले से कुछ मनगढ़ंत मफरूजात लोगों के जहनों में पाए जाते हैं। आए इन हकाइक के मुतालिक आपको बताते हैं। ऐसे लोग जो बाएं हाथ से काम करते हैं, इनके हवाले से ये मशहूर है कि वो दाएं हाथ वालों की निस्बत ज्यादा तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। सन 1995 में एक तहकीक की गई जिसके नतीजे में मालूम हुआ कि बाएं हाथ से काम करने वाले मर्द मुश्किल सूरत हाल में ज्यादा तख्लीकी अंदाज में सोचते हैं, जबकि दाएं और बाएं हाथ से काम करने वाली खातीन में ऐसा कोई फर्क मालूम नहीं हो सका। आपने शायद ये भी सुन रखा हो कि बाएं हाथ वाले अफराद में लीडरशिप सलाहियतें होती हैं, और बाज अफराद तो इसलिए भी उस मनगढ़ंत बात को सच साबित करने पर तुले हैं कि इसकी कुछ मिसालें मिल जाती हैं। जैसे अमेरिका के साबिक 12 सदूर में से 6 बाएं हाथ वाले थे। जहानत किसी की मिरास नहीं, ये तो खालिक की अता है, जिसे चाहे उसे नवाज दे। मगर कुछ मनगढ़ंत किस्से कहानियां इससे भी मंसूब हैं। जैसा कि लोगों के ख्याल में बाएं हाथ वाले ज्यादा ज़हीन होते हैं, जो कि माहिरीन की निगाह में सरासर गलत है। 70 की दहाई में की जाने वाली एक तहकीक में 7000 स्कूल जाने वाले बच्चों का मुशाहिदा किया गया, जिसमें दाएं और बाएं हाथ से काम करने वालों की सलाहियतों में कोई फर्क वाज़ेह नहीं हुआ। गो के बाएं हाथ वाले मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, क्योंकि दुनिया उनके लिए ज्यादा दोस्ताना जगह नहीं। बर्तन, कैंची और रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया दाएं हाथ वालों के लिए इस्तेमाल में आसान होती हैं, मगर बाएं हाथ वालों के लिए नहीं। सो वो अपने अंदर लचक पैदा करके चीजों को अपनी सहूलत से इस्तेमाल करने का सोचते हैं। एक और दिलचस्प मफरूजा ये भी है कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले दाएं हाथ वालों की निस्बत खुद में ज्यादा मगन रहना पसंद करते हैं। यहाँ आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दाएं हाथ वाले लोग मुख्तलिफ चीजों, मसलन जुबान को समझने के लिए अपने जहन का बायां हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों का ख्याल है कि बाएं हाथ वाले इसके उलट होते हैं और वो अपने जहन का दायां हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। एक ख्याल ये भी किया जाता है कि बाएं हाथ वाले बच्चे तब पैदा होते हैं जब माएं दौराने हमल ज्यादा जहनी दबाव का शिकार रहती हैं। हैरानगी तो इस बात पर है कि बाएं हाथ वालों के हवाले से ये भी मंसूब है कि इन्हें नींद के मसाइल का सामना रहता है। इसी सिलसिले में एक छोटे पैमाने पर की गई तहकीक में दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वालों की नींद और उससे जुड़े मसाइल का मुशाहिदा किया गया, और मालूम हुआ कि बाएं हाथ वालों को दौराने नींद 94% तक, जबकि बाएं हाथ वालों को 69% नींद के मसाइल का सामना होता है। आपने ये भी सुन रखा होगा कि दाएं हाथ वालों की निस्बत बाएं हाथ से काम करने वालों को ज्यादातर जहनी अमराज का सामना करना पड़ता है। एक तहकीक से मालूम हुआ कि ऐसे अफराद जो जहनी अबतरी, नफ्सियाती मसाइल, बाईपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, अमूमन बाएं हाथ वाले हैं। एक इंकशाफ ये भी है कि जुड़वां बच्चे ज्यादातर बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई कि जुड़वां और हमशक्ल बच्चे बाएं हाथ वाले होते हैं। बाएं हाथ वाले खेलों में तेज होते हैं, खसूसन टेनिस और बेसबॉल में मजबूती से जमकर खेलते हैं। ये जल्द बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, हमजहती से काम ले सकते हैं। इन सब बातों से कतई नजर अहम बात यह है कि चाहे कोई सीधे हाथ से काम करने वाला हो या उल्टे हाथ से, वो अल्लाह की तख्लीक है और खालिक अपनी तख्लीक को बेहतरीन बनाता है।
हर एक को किसी न किसी खासियत से नवाजता है। बहैसियत इंसान हमें हर एक को काबिल इज्जत जानना चाहिए, क्योंकि तगय्युर से ही कायनात का हुस्न बरकरार है।